हेलो फ्रेंड्स। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सेंट्रल ऑर्बिट से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखे थे और आज हम लोग उन पे क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, द पार्टिकल डिस्क्राइब्स द कार्डियाइड आर इज इक्वल टू a टाइम्स 1 प्लस कॉस थीटा अंडर अ सेंट्रल फोर्स टू द पोल। कैन आई इफ द सेंट्रल एक्सेलरेशन इज p देन 4 ऑप्शन दे दिए हैं। तो हमें लॉ ऑफ फोर्स एक्चुअली निकालना है कि क्या होगा कि कर्व तो हमें दिया गया है कार्डियाइड। तो आइए करते हैं। तो r इज इक्वल टू क्या गिवन है, e टाइम्स 1 प्लस कॉस थीटा, और हमने पीछे बताया हुआ है r इज इक्वल टू हम लोग 1/u लेते हैं। तो जब 1/u ले लेंगे तो 1/u इज इक्वल टू a टाइम्स 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, सो ए यू इज इक्वल टू 1/1 प्लस कॉस थीटा, और इसको हम लोग लिख सकते हैं, सो ए यू इज इक्वल टू 1/2 सेक स्क्वायर थीटा बाई 2। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लिया, इसको लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। ठीक है ना। सो ए इज इक्वल टू ये आएगा। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करिए, क्या आ जाएगा, ए डी यू अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू 1/2 सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 सेक थीटा बाई 2 होगा, एंड देन फिर से सेक थीटा बाई 2 इंटू टेन थीटा बाई 2, एंड देन थीटा बाई 2 को करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। 1/2 सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 को हम लिख सकते हैं ए यू टेन थीटा बाई 2। सो ए डी यू अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू ए यू टेन थीटा बाई 2। ठीक है, अब देखिए, सो ए कैंसिल हो जाएगा। सो डी यू अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यू टेन थीटा अपॉन 2। एक बार इसको और डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू थीटा, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा। So d2u upon d theta 2 is equal to u sec square theta by 2 1/2, फिर प्लस du upon d theta tan theta by 2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम du upon d theta की वैल्यू लिख देंगे। सो du upon d theta की वैल्यू क्या है, तो du upon d theta इक्वल है u tan theta by 2 के। यहाँ पे हो जाएगा u tan स्क्वायर थीटा बाई 2। सो दिस इज d2u अपॉन डी थीटा 2। u आप इसमें से कॉमन ले लीजिए चाहें तो, सो u कॉमन ले लीजिए। हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 1/2 सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, अब देखिए, तो मैंने बताया था लॉ ऑफ फोर्स कैसे निकालते हैं। नाउ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट हमने बताया था, वो क्या होता है, वो होता है P, वहाँ F लिया था बट यहाँ पे इन्होंने कहा P है तो P ले लेते हैं। P इज इक्वल टू क्या होता है, एच स्क्वायर यू स्क्वायर यू प्लस d2u अपॉन डी थीटा 2 हो जाएगा। सो एच स्क्वायर यू प्लस d2u अपॉन डी थीटा 2 का मतलब हुआ इसमें u ऐड करना है। तो जब आप इसमें u ऐड करेंगे u कॉमन हो जाएगा। ठीक है ना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा, लिख देते हैं u/2 सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस u टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 और प्लस u, ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप u कॉमन ले लीजिए। सो u कॉमन ले लेंगे, सो एच स्क्वायर यू क्यूब, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये हो जाएगा 3/2 सेक स्क्वायर थीटा बाई 2। तो फिर से हमें पूरे को चेंज करना है u में। सो 3h स्क्वायर बाई 2 ऐसे रखिए, u क्यूब सेक स्क्वायर थीटा बाई 2। तो सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 को हम लोग लिख सकते हैं या 1/2 सेक स्क्वायर थीटा बाई 2, 1/2 सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 को ए यू लिख सकते हैं। सो ये 3h स्क्वायर यू क्यूब और इसकी जगह ए यू हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 3a h स्क्वायर u टू द पावर 4 p,
और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं अपॉन r⁴। ये कांस्टेंट है, तो जो कांस्टेंट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, p इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r⁴। तो इस तरह से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ सेंट्रल ऑर्बिट एट एन एप्स। तो हमने पीछे प्रूफ किया था कि एप्स पे जो एप्स होता है तो वहाँ पे जो रेडियस वेक्टर और टेंजेंट के बीच का एंगल जिसको कि हम फाई बोलते हैं वो क्या होता है, π/2 होता है। और ये रिलेशन हमने बताई थी, तो यहाँ से p इज इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, r। सो एप्स पे याद रखिएगा इन सेंट्रल ऑर्बिट p इज इक्वल टू r। पहले भी मैंने बताया कि जो टेंजेंट होता है वो रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है, तो उस वजह से p इज इक्वल टू r हो जाएगा। सो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a particle moves with the central acceleration which varies inversely as the cube of distance। तो क्वेश्चन है इसमें जो f दिया गया है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, क्यूब ऑफ डिस्टेंस, दैट मीन्स ये यहाँ से हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो μ/r⁵। ये हमें लॉ ऑफ फोर्स दिया गया है। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट निकालना है हमको, ठीक है ना। सो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट क्या होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट इज, तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट क्या होती है, h²u² प्लस d2u/d⁵2 इज इक्वल टू f। ये होती है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट। सो h²u² प्लस d2u/d⁵2। f क्या हमारा μ/r³ है, तो इसको लिख सकते हैं μu⁵, क्योंकि r इक्वल टू 1/u होता है। यहाँ पे आ जाएगा μu⁵, तो u² यहाँ से एक कैंसिल हो जाएगा u², तो हमारे पास वहाँ पे u बच जाएगा। सो h² टाइम्स u प्लस d2u/d⁵2 इज इक्वल टू μ/u। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट निकालने को आ सकता है और लॉ ऑफ फोर्स निकालने को आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह से है, कह रहे हैं पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम एन एप्स एट अ डिस्टेंस a with velocity under the action of central force। so f is equal to given है μu⁵। वही डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट निकालना है। सो h²u² प्लस d2u/d⁵2 इक्वल टू f होता है μu⁵। u² कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, h²u प्लस d2u/d⁵2 इज इक्वल टू μu⁵। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पार्टिकल मूव्स विद अ सेंट्रल एक्सेलरेशन बीइंग प्रोजेक्टेड फ्रॉम एन एप्स एट अ डिस्टेंस a विद वेलोसिटी दिस एट द पॉइंट r इक्वल टू a। तो r इक्वल टू a पे हमें बताना है कि क्या होता है, वैसे भी हमने बताया r इक्वल टू a, सो 1/u इज इक्वल टू a, सो u इज इक्वल टू 1/a। सो du/d⁵ जब हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। सो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या है, इफ द सेंट्रल ऑर्बिट इज μ/r⁵ पर यूनिट मास, सेंट्रल फोर्स पर यूनिट मास। सो सेंट्रल एक्सेलरेशन हम यही ले लेंगे, f इज इक्वल टू μ/r⁵, तो ये हो जाएगा μu⁵। ठीक है, स्पीड ऑफ पार्टिकल एट एप्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट इज दिस। देन द सेंट्रल ऑर्बिट पूछ रहा है इसमें कि हमें सेंट्रल ऑर्बिट की इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेंट्रल ऑर्बिट की डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट क्या होता है, लिखो। सो h²u² प्लस d2u/d⁵2 इज इक्वल टू f होता है, f यहाँ पे क्या है, μu⁵। यहाँ से क्या आ जाएगा, h² टाइम्स u प्लस d2u/d⁵2 इज इक्वल टू μ × u⁵।
ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर रहे हैं, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 2 du अपॉन डी थीटा एंड देन इंटीग्रेटिंग। तो दोनों साइड जो है हम 2 du अपॉन डी थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड हमारा बन जाएगा यू स्क्वायर du अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, इधर 2 म्यू, इसका हो जाएगा u टू दी पावर 4/4 और प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट, वो कांस्टेंट मान लीजिए हमने ले लिया c। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं और यही हमारा क्या होता है, दिस इज़ नथिंग बट वी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सो वी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस डी यू अपॉन डी थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू म्यू यू टू दी पावर 4/2 प्लस सी। ये समझ गए ना कैसे आया है? यहाँ पे देखिए, जब 2 डी यू अपॉन डी थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड बता दे रहे हैं, तो जब 2 डी यू अपॉन डी थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2u डी यू बाई डी थीटा हो जाएगा, ये 2 डी यू बाई डी थीटा d2u बाई डी थीटा 2 हो जाएगा। और इस पूरी चीज़ को हम लोग क्या ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं d बाई डी थीटा ऑफ यू स्क्वायर प्लस डी यू अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। बाहर एच स्क्वायर एज इट इज़ चल रहा है, तो जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये हट जाएगा, तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, और इधर 2 डी यू अपॉन डी थीटा होगा, तो इधर हो जाएगा 2 म्यू यू क्यूब डी यू अपॉन डी थीटा। इसको क्या लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं d बाई डी थीटा ऑफ u टू दी पावर 4 1/2। जब आप इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4u क्यूब हो जाएगा डी यू अपॉन डी थीटा, तो 2u क्यूब डी यू अपॉन डी थीटा। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे पास आ जाएगा। तो इसको आप लोग डाइट याद रखिएगा। डाइट तरीका क्या है लिखने का, तो इसे 2 डी यू अपॉन डी थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, ये टर्म हमारा बन जाएगा इंटीग्रेशन के बाद ये, और जो 2 मल्टीप्लाई करेंगे वो लिख देंगे, और जो भी u का टर्म होगा उसको इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, अब आते हैं हम यहाँ पे कंडीशन यूज़ करेंगे। कंडीशन क्या दिया गया है, कंडीशन दिया गया है कि डिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट, मतलब जब r इक्वल टू 1 है तो वेलोसिटी जो है √μ/2 है। तो एट f r इक्वल टू 1 v इज इक्वल टू गिवन है √μ/2। r इक्वल टू 1 का मतलब हुआ u इक्वल टू 1 v इक्वल टू √μ/2। अगर u 1 ले लेंगे तो डी यू अपॉन डी थीटा क्या हो जाएगा, 0। ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे यूज़ करिए, क्या आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा म्यू बाई अंडर वी स्क्वायर है, तो ये अंडर रूट पूरा है, ये हो जाएगा μ/2 हो जाएगा, इज इक्वल टू एच स्क्वायर u1 करेंगे 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू म्यू u1 करेंगे μ/2 प्लस सी। यहाँ से देखेंगे तो एच स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी μ/2, और सी देखेंगे तो सी की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो सी 0 आ गया और एच स्क्वायर आ गया μ/2। अब ये दोनों वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए आप। जब यहाँ पे रख देंगे तो क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर की जगह आ जाएगा μ/2 फिर यू स्क्वायर प्लस डी यू अपॉन डी थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू μ/2 यू की पावर 4। सो μ/2 कैंसिल हो जाएगा, यू स्क्वायर प्लस डी यू अपॉन डी थीटा ऑफ होल स्क्वायर इक्वल टू यू टू दी पावर 4। इस तरह से हमारे पास एक सिंपल सी डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी जिसको कि हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से यू स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो यू स्क्वायर -1 डी यू अपॉन डी थीटा ऑफ होल स्क्वायर। सो डी यू अपॉन डी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सो डी यू अपॉन डी थीटा, सो डी यू अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा यू अंडर रूट यू स्क्वायर -1। और इसको हम क्या ले सकते हैं, तो हो जाएगा डी यू अपॉन यू अंडर रूट यू स्क्वायर -1 इक्वल टू डी थीटा ऑन इंटीग्रेट करेंगे तो सेक इनवर्स यू इज इक्वल टू थीटा प्लस के। अब इस के की वैल्यू निकालने के लिए हमको कंडीशन यूज़ करनी होगी।
तो इनिशियली मान लिया हमने जो गिवन कंडीशन है वो क्या है, r इक्वल टू 1 है, r इक्वल टू 1 मतलब u 1 है और थीटा हमने मान लिया इनिशियल वैल्यू क्या है 0 है। तो यह आ जाएगा sec इनवर्स 1 इज इक्वल टू 0 प्लस के। तो sec 0 होता है, तो ये हमारे पास यहाँ से k की वैल्यू 0 आ जाएगी। सो देयरफॉर k 0 आ गया। सो sec इनवर्स u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा थीटा। सो u इज इक्वल टू sec थीटा और 1 बाई यू इज इक्वल टू कॉस थीटा और 1 बाई यू को r लिखते हैं। सो r इक्वल टू क्या आ गया कॉस थीटा। सो दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट। ठीक है, तो इस तरह से हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सेकेंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू।